बजट में किसानों पर खास फोकस होगा। सूत्रों का यह कहना है कि सरकार किसानों को डायरेक्ट एक्सपोर्ट करने की सुविधा देने की तैयारी कर रही है। सूत्रों के मुताबिक वित्त मंत्री जेटली बजट में नेशनल एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट पॉलिसी का ऐलान कर सकते हैं। इसके तहत पोर्टल बनाने का भी ऐलान हो सकता है, जिसके जरिए किसान अपने प्रोडक्ट सीधे एक्सपोर्ट कर पाएंगे। साथ ही बजट में एग्री ट्रेड में पाबंदियों से किसानों को राहत भी मिल सकती है। बिचौलियों की वजह से किसानों को भारी नुकसान झेलना पड़ता है। कई बार किसानों को सरकार की ओर से तय न्यूनतम मूल्य से भी कम दाम पर कृषि उत्पाद बेचने पर मजबूर होना पड़ता है। तो एग्री ट्रेड में पाबंदी से भी किसानों को फसल की सही कीमत नहीं मिल पाती है। मेरे सहयोगी आलोक प्रियदर्शी से बात करते हैं। आलोक, जिस तरीके से किसानों को यहां पर अब बजट में तोहफा देने की बात की जा रही है नेशनल एग्रीकल्चरल एक्सपोर्ट पॉलिसी के तहत, कितना ज्यादा फायदा एक्सपेक्ट करें हम उनके लिए? बिल्कुल, देखिए, किसानों को लेकर जो सरकार की कमिटमेंट है कि 2022 तक उनकी इनकम को डबल करना है। अब कैसे करना है, उसके लिए जो हमें एक्सक्लूसिव जानकारी मिली है उसमें यह है कि बजट में नेशनल एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट पॉलिसी का ऐलान हो सकता है और खासतौर से इस पॉलिसी में किसानों को सीधे अपने प्रोड्यूस को एक्सपोर्ट करने की फैसिलिटी मिल पाएगी। और ये किस तरह से संभव होगा, इसके लिए एक पोर्टल बनाया जाएगा जिसमें किसान अपने आप को रजिस्टर करके अपने प्रोड्यूस को बेच सकेगा सीधे अपने सीधे बायर को। तो ये फैसिलिटी सरकार की तरफ से अवेलेबल कराई जा सकती है, क्योंकि अभी तक जो किसानों को लेकर जो पॉलिसी है उसमें किसान सीधे अपने एग्री प्रोड्यूस को बेच नहीं सकते हैं। तो ऐसे में उन्हें मिडिल मैन या फिर दूसरे किसी का सहारा लेना पड़ता है। तो ऐसे में उन्हें काफी नुकसान हो जाता है। तो सरकार चाहती है कि किसानों की इनकम बढ़े, उनके पॉकेट में ज्यादा पैसा आए, इसलिए सरकार चाहती है कि उन्हें अपने प्रोड्यूस को डायरेक्ट एक्सपोर्ट करने की फैसिलिटी मिले। तो ये एक बड़ा ट्रिगर होगा बजट में सरकार के लिए। इसके लिए सरकार कुछ जो नेशनल एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट पॉलिसी है उसमें कुछ बदलाव करेगी और ये बदलाव बजट में अनाउंस हो सकते हैं। जी आलोक, ये भी बताइए कि मददगार कैसे किसानों के लिए साबित होगा ये? बिल्कुल, मैं जैसा बता रहा था कि जो अपना एग्रीकल्चर बास्केट है, इंडिया का एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट बास्केट जो है, मेनली राइस, कॉटन, शुगर उसका मेजर कंपोनेंट है। लेकिन सरकार अब उस बास्केट को उसमें इस तरह से बदलाव करना चाहती है जिससे कि इंडिया के पास जो अवेलेबल हो ज्यादा से ज्यादा एक्सपोर्ट हो पाए, किसान उसको डायरेक्ट एक्सपोर्ट कर पाए। इसके लिए जरूरी ये होगा कि जो बास्केट है, बास्केट में स्ट्रेटेजिकली बदलाव किया जाए। साथ ही साथ जो अभी किसानों पर जो ट्रेडिंग की जो रेस्ट्रिक्शंस है, उस रेस्ट्रिक्शन को कम किया जाए ताकि किसान डायरेक्ट आगे बढ़कर अपनी चीजों को एक्सपोर्ट कर पाए। तो ये तमाम बदलाव किए जाएंगे और ये जो पॉलिसी की अनाउंसमेंट होगी तो उसमें सरकार ये कोशिश करेगी कि किसानों की इनकम बढ़े। और जो साथ ही साथ जो किसानों की सबसे बड़ी समस्या होती है मिडिलमैन, और दूसरा जो इंपोर्ट होता है। इंपोर्ट हमेशा ये देखा जाता है कि इंपोर्ट ऐसे वक्त पे होता है जब किसानों की फसल आने वाली होती है या आ चुकी होती है। तो ऐसे में किसानों की जो कीमत होती है वो नहीं मिलती है। किसानों को आपने देखा होगा कि रोड पर अपने आलू, टमाटर, तमाम चीजें फेंकने पड़ते हैं। तो ऐसी स्थिति ना हो और इसीलिए किसानों को ये एक तरह से अधिकार दिया जाएगा या उन्हें एक तरह से ताकत दी जाएगी कि वो अपने फार्म प्रोड्यूस को सीधे एक्सपोर्ट कर सकें और जो मिडिलमैन और जो इंपोर्ट से होने वाली दिक्कतें हैं वो खत्म हो सके। तो कुल मिलाकर ये पॉलिसी बजट में अनाउंस हो सकती है। जी, बहुत शुक्रिया आलोक इस पूरी जानकारी के लिए आपका कि इस बार बजट का फोकस किसानों के लिए किस तरफ जा सकता है। बहुत ही कम समय बाकी है अब बजट 2018 के लिए, सिर्फ 9 दिन का वक्त। हमारी भी नजर बनी रहेगी। फिलहाल आपको बताएं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सरकार का लक्ष्य विकास पर ही रहेगा, ऐसा कहा है। दरअसल जी मीडिया से एक्सक्लूसिव बातचीत में उन्होंने कहा कि इस बार का बजट पॉपुलिस्ट नहीं होगा। एक सीक्रेट हम आपसे जानना चाहते हैं, हालांकि हम जानते हैं आप पूरा नहीं बता पाएंगे। अब दावोस से लौटते ही आप बजट पेश करेंगे और आपकी सरकार का ये आखिरी फुल बजट होगा। तो इस बजट में क्या होने वाला है? पॉलिटिकल बजट होगा? आप वोटर को खुश करने की कोशिश करेंगे? कड़े आर्थिक कदम उठाएंगे? आपके लिए भी ये एक मुश्किल घड़ी होगी कि कौन सा रास्ता लेना है। बजट हो या न हो, चुनाव हो या न हो, पहला बजट हो या आखिरी बजट हो, मोदी का एक ही मंत्र है, भारतीय जनता पार्टी का एक ही मंत्र है, विकास, विकास और विकास, डेवलपमेंट, 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 सबका साथ, सबका विकास। उसके लिए जो भी आवश्यक होता है उसी को करते आए हैं, उसी को कर रहे हैं, आगे भी उसी को करने वाले हैं।
चलिए आगे बढ़ते हैं। अब मुंबई से खबर, मुंबई की लाइफलाइन लोकल ट्रेन से रोजाना लाखों लोग सफर करते हैं। अब उनके लिए अच्छी खबर यह है कि जिन यात्रियों के पास लोकल ट्रेन के फर्स्ट क्लास का पास है वो अब एसी लोकल में भी सफर कर सकते हैं और आज से ये सुविधा शुरू हो चुकी है। बस आपको एसी लोकल और फर्स्ट क्लास के बीच का किराए का अंतर चुकाना होगा। इस सुविधा का फायदा सिंगल जर्नी टिकट वाले उठा सकते हैं, उन्हें भी किराए का अंतर चुकाना होगा। बस इस बात का ध्यान रखिए कि मंथली पास वाले यात्रियों को पूरे महीने के किराए का अंतर चुकाना होगा, भले ही अगले दिन उनका पास एक्सपायर ही क्यों ना हो रहा हो। पिछले महीने रेलवे ने मुंबई की वेस्टर्न लाइन पर पहली एसी लोकल की शुरुआत की थी। तब से ही यात्री इस बात की मांग कर रहे थे कि उनके फर्स्ट क्लास पास के एक्सपायर होने का इंतजार करने के बजाय किराए के अंतर का भुगतान कर उन्हें एसी लोकल में सफर करने की इजाजत दी जाए।